नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। संधि की अंग्रेजी में कहते हैं संधि को ट्रीटी। इसकी स्पेलिंग होती है TREATY। संधि की परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार मतलब जो परिवर्तन होता है। एक बात याद रखें कि संधि में यदि होगी तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, और यदि परिवर्तन नहीं आया तो संधि नहीं है, उसे कहते हैं वर्ण संयोग। तो यदि संधि होगी तो परिवर्तन होना आवश्यक है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल। संधि शब्द में भी संधि है। संधि शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि। इसमें जैसे सम और धी। व्यंजन संधि का नियम होता है कि यदि माँ के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाएगा तो जो माँ है वह अनुस्वार में बदल जाएगा। तो यहाँ पर धा आ गया माँ के बाद, तो यहाँ पर जो माँ था वो अनुस्वार में बदल गया। संधि के होते हैं तीन भेद मुख्य रूप से: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, आइए देखते हैं स्वर संधि के बारे में। आज हम स्वर संधि के बारे में कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। स्वर संधि, जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के होते हैं पांच भेद: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आइए अब देखते हैं इसके प्रकार। स्वर संधि का पहला प्रकार है अपना दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसके नियम देखते हैं कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ और बड़ा आएगा तो बड़ा बन जाएगा। छोटी और बड़ी ई के बाद में समान स्वर छोटी ई बड़ी आएगी तो बड़ी हो जाएगी। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद समान स्वर छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। और ऋषि के बाद ऋषि आएगा तो ऋषि हो जाएगा, बड़ा ऋषि। एक बात याद रखें, जो संधि होती है वो पहले शब्द के आखिरी वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसके पहले वर्ण में होती है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे शिवालय है, शिव और आलय, तो जो संधि होगी इस वा पहले अंतिम जो पहला शब्द है उसके आखिरी वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसके पहले वर्ण में संधि होगी। तो जो सी है इससे कोई मतलब नहीं है। वा में से अपन स्वर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आधा। इसमें कौन सा स्वर है? आ। और जो बड़ा आ है पहले आखिरी शब्द का पहला और लय, इससे ये बात का है। तो ये दो मिलकर के क्या बन जाएंगे? बड़ा आ। तो संधि हुई आखिरी वर्ण और पहले वर्ण में, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बन गया बड़ा आ। तो ये हो गई अपनी संधि। अब इसको फिर से जोड़ देंगे। ये सी है जो, इससे तो अपन ने कुछ किया नहीं थी। और जी वह आधा है उसमें जो बड़ा आ है ये जाके मात्रा इसमें लग जाएगी तो जी हो जाएगा बड़ा वा। और जो बाद में लय था इसको लगा देंगे तो ये बन गया अपना शिवालय। इस प्रकार से संधि होती है। अब देखते हैं उदाहरण दीर्घ संधि के। इसमें दीर्घ संधि में दोनों स्वर समान आएंगे, एक बात याद रखें, आगे भी और पीछे भी। जिसमें शिव आलय, इसमें वा में आ है और इसमें बड़ा आ है तो हो गया शिवालय। ग्रीस, इसमें छोटी ई है और इसमें बड़ी ई है तो ये मिलकर बन गया बड़ी ई तो हो गया ग्रीस। भानु प्लस उदय, तो इसमें छोटा ऊ है और इसमें छोटा ऊ, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन गया? बड़ा ऊ तो हो गया भानुदय। पितृ
ऋण, इसमें ऋषि है और इसमें भी ऋषि है। तो जब दो ऋषि मिलते हैं तो एक ऋषि हो जाता है लोप, तो ये हो जाएगा पितृण। इसका हो गया लोप, तो हो गया पितृण। आइए अब कुछ और देखते हैं उदाहरण दीर्घ संधि के। जैसे अन्नाभाव है, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्न अभाव। विच्छेद करते समय अपन को जो मुख्य शब्द होता है उसको पहचानना होता है। जैसे इसमें अन्न अभाव है, इसमें अन्न है और दूसरा शब्द है अभाव। एक बात याद रखें कि दोनों शब्दों का अर्थ निकलना भी आवश्यक है। जब अपन विच्छेद करते हैं तो जो दो शब्द बनते हैं उसका दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो संधि सही मानी जाएगी। जैसे अगला है विद्यार्थी, तो इसमें मूल शब्द विद्या और दूसरा शब्द अर्थी, तो इसका विच्छेद हो गया विद्या और अर्थी। इसमें जो लास्ट का शब्द है, इसमें बड़ा आ है और इसमें छोटा आ है, तो बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के क्या बन गया? बड़ा आ। अगला शब्द विद्यालय, तो विद्यालय के कैसे विच्छेद करेंगे? विद्या प्लस आलय, इसमें बड़ा आ है, इसमें बड़ा आ, तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के बन गया विद्यालय। अगला है देवालय, देव प्लस आलय, इसका विच्छेद हो जाएगा। इसमें वा में आ है और इसमें आ है, तो बन गया बड़ा आ, तो हो गया देवालय। ग्रीस, इसका विच्छेद क्या होगा? गिरी प्लस ईस, गिरी में छोटी ई है और इसमें बड़ी ई है ईस में, तो दोनों मिलकर बन गए बड़ी ई, तो हो गया ग्रीस। गिरीन्द्र, गिरीन्द्र में गिरी और इंद्र, इसका विच्छेद हो जाएगा गिरी और इंद्र। इस प्रकार से विच्छेद कर सकते हैं। तो ये अपनी दीर्घ संधि हो गई। अगली और कुछ उदाहरण दिए हैं महेंद्र दीर्घ संधि के, तो मही और इंद्र। पृथ्वीश, इसका विच्छेद हो जाएगा पृथ्वी प्लस ईश। अगला भानुदय, भानुदय का विच्छेद हो जाएगा भानु और उदय। लघुर्मी, इसमें छोटी मी आएगी, लघु और ऊर्मी, तो हो जाएगा लघुर्मी। नेक्स्ट है मात्रण, मात्रण का विच्छेद क्या हो जाएगा? मात्र और ऋण। अगली संधि है अपनी गुणस्वर संधि। गुणस्वर संधि का नियम क्या होता है? तो गुणस्वर संधि में पहले जो शब्द है, पहला शब्द है, उसका होगा छोटा आ या बड़ा आएगा और उसके बाद आएगा छोटी ई और बड़ी, तो क्या बन जाएगा? ए। ए की होती है एक मात्रा। छोटा आ और बड़ा आ, इसके बाद छोटी ई या बड़ी ई कोई भी आए तो उसका बनेगा ए। अगला नियम है कि छोटा आ और बड़ा आ के बाद चाहे छोटा ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए, तो दोनों कोई भी आए तो बनेगा ओ। और अगला नियम है छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि ऋषि आएगा तो बनेगा अर। जैसे उदाहरण देखते हैं, इसमें देखो देव और इंद्र, इसमें क्या आया? आ, छोटा आ, और बाद वाले शब्द में आया छोटे ई, तो आ और ई मिलकर बन गया ए। ए की होती है एक मात्रा, तो हो गया देवेंद्र। चंद्र और उदय, इसमें आ आया और इसमें छोटा ऊ आया, तो छोटा आ और ऊ बन गया ओ, तो क्या हो गया? चंद्रोदय। अगला है देव और ऋषि, तो आ में हो गया आ और ऋषि का हो गया ऋषि, तो दोनों मिलकर बन जाएगा अर, तो हो गया देवर्षि। अब देखते हैं गुण संधि के कुछ उदाहरण। जैसे महा और इंद्र, तो क्या बन जाएगा? महेंद्र। इसमें देखो बड़ा आ है, संधि हमेशा याद रखेंगे कि जो पहला शब्द है उसके आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ही होगी। तो हाँ, जैसे इसका मैं विच्छेद करके बताता हूँ कैसे हुआ है। जैसे महेंद्र है, तो महा पहला शब्द है अपना महा, दूसरा क्या है? इंद्र,
ठीक है। तो जो महा है इसका हा में से अपन ने स्वर निकाल दिया तो ये हो बड़ा आ बन निकल आया और हा हो गया आधा। और इंद्र इसमें से ई और जो अनुस्वार है वो अलग कर दिया। ठीक है। अब जो नियम है कि आ और ई मिलेंगे तो क्या बन जाएगा ए, तो इससे बन गया ए। अब दोनों को अपन मिला देंगे सभी अक्षरों को। तो माँ पहले से था, हा में जो आधा हा है एक ही मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा हे। और जो बिंदी है उसको बिंदी, जो अनुस्वार है उसको अनुस्वार लगा देंगे। और जो द्रा जो बाद वाला अक्षर था तो उसको लगा दिया तो क्या बन गया महेंद्र। इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। हा में से पहले स्वर निकाला और तो बड़ा आ आया, और जो बाद वाला शब्द था उसका छोटी ई, तो नियम था बड़ा आ और छोटी ई मिलकर क्या बन जाएगा ए, तो ए बन गया। बड़ा आ छोटी ई मिलकर ए बन गया। फिर इन सभी को वर्णों को जोड़ दिया तो माँ पहले से था, हा में एक ही मात्रा लग गई तो हे बन गया। और जो अनुस्वार था उसको लगा दिया, और जो बाद में द्रा था दावरा तो इसको लगा दिया तो बन गया अपना महेंद्र। उसके बाद देव और ईश, तो इससे बन जाएगा देवेश। इसमें आ और बड़ी ई, तो बड़ा छोटा आ और बड़ी मिलकर बन गया ए, तो हो गया देवेश। राका और ईश मिल गया राकेश। महा प्लस उत्सव बन गया महोत्सव। समुद्र प्लस ऊर्मी बन गया समुद्रोर्मी। देव प्लस ऋषि तो बन गया देवर्षि। महा प्लस ऋषि बन गया महर्षि। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं। अगली संधि है अपनी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि संधि के नियम होते हैं कि छोटा आ और बड़ा आ के बाद यदि ए और आय आए तो बनेगा आय, और यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद में ओ और औ आए तो बनेगा औ। आय की होती हैं दो मात्राएं और औ की होती हैं दो मात्राएं। जैसे इसमें देखो एक एक, इसमें का में छोटा आ गया पहले में और दूसरे में आ गया ए, तो आ और ए बन के बन गया आय। तो आय की होती दो मात्राएं तो बन गया एक एक। यह है परम ओजस्वी। अब मैं एक एक को और समझा देता हूँ। जैसे अपना एक है और एक, इसकी जब संधि होगी तो ये तो सेम रहेगा। का है, का में से स्वर निकाल दिया तो ये हो जाएगा आधा। का में क्या है आ छुपा है। उसके बाद दूसरा शब्द ए और का। पहले सभी जो वर्ण हैं उनको एक एक अपने अलग अलग कर लिया। अब नियम के अनुसार आ और ए दोनों मिल गए तो क्या बन जाएगा आय। ठीक है, आय बन गया, विकार उत्पन्न हो गया, संधि हो गई। ठीक है, अब इन सभी वर्णों को जोड़ देंगे तो पहला वर्ण क्या है ए। ठीक है, दूसरा है का है आधा, तो इसमें जो आय की मात्रा लग जाएगी तो इसमें का हो जाएगा दो मात्राएं आय की होती हैं, दो मात्राएं तो लग गई। अब और बचा है अपना एक का, तो क्या बन गया एक एक। इस प्रकार से संधि होती है। दूसरा है परम ओजस्वी। इसमें देखो आ गया और ओ आ गया, तो आ और ओ मिलकर क्या बनता है आओ, तो हो गया परमोजस्वी। आइए अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे सदा और एव क्या मिलकर क्या बनेगा सदैव। नव ऐश्वर्य मिलकर क्या बना नवेश्वर्य। महा और ऐश्वर्य मिलकर क्या बना महेश्वर्य। महा ओजस्वी मिलकर क्या बना महोजस्वी। परम और औसत मिलकर क्या बना परमौसद। महा और औसत मिलकर क्या बना महोसद। इनको अपन उदाहरण से आप समझ सकते हैं।
देखिए इसमें जो नियम है अपने सभी में लागू होते हैं। इसमें बड़ा आ आया और इसमें ए आया, तो बड़ा आ और ए मिलकर बन गया आए। इसमें नाव ऐश्वर्य में देखो, इसमें आ आया और इसमें ए आया, तो आ और ए मिलकर बन गया आए। तो इसमें हो गया नवेश्वर, दो मात्राएं हो गई। इसमें बड़ा आ और ए आए मिलकर बन गया आए, तो इसमें दो मात्राएं हो गई। इसमें बड़ा आ और ओ मिलकर बन गया आओ, तो इसमें आओ की दो मात्राएं हो गई। इसमें आ और आओ मिलकर बन गया आओ, तो इसमें आओ की दो मात्राएं हो गई। इसमें बड़ा आ और आओ मिलकर बन गया आओ, तो इसमें आओ की दो मात्राएं हो गई। अगली संधि अपनी यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में नियम होता है कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए, मतलब छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आएगा तो छोटी ई और बड़ी ई का या बन जाएगा आधा। और यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर आएगा तो बन जाएगा वाह। मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई भी, मतलब इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो बन जाएगा वाह। और एक और नियम है कि ऋषि के बाद असमान स्वर आएगा, मतलब ऋषि के अलावा कोई भी स्वर आएगा तो बन जाएगा आधा रा। इस प्रकार से यण स्वर संधि के जो तीन नियम हैं, छोटी ई और बड़ी ई के बाद असमान स्वर आएगा तो या बनेगा आधा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर आएगा तो बनेगा आधा वाह, और ऋषि के बाद असमान स्वर आएगा तो बनेगा आधा रा। अब इसके उदाहरण देखते हैं। यदि और अपि, तो इनसे मिलकर क्या बन गया यद्यपि। इसमें देखो छोटी ई आ गई पहले और आ गया जो है कि असमान स्वर है ई के अलावा, तो ये बन जाएगा या, तो इससे हो जाएगा यद्यपि। अब मैं यद्यपि को बताता हूँ तोड़कर। जैसे यदि और अपि, इससे क्या बना अपना यद्यपि। तो जो संधि होती है लास्ट के वर्ण और पहले वर्ण में होती है, तो या इसको अपन को कुछ नहीं करना है, इसको दा को तोड़ना है। तो दा को तोड़ा तो इसमें से निकली छोटी ई जो अपना स्वर है, ठीक है, और आ, और ये पी जो बात की है उसको कुछ नहीं करना है। अब देखो इसमें होगी संधि, तो छोटी ई और आ। नियम क्या है कि छोटी ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा आधा या, छोटी ई का आधा या बन जाएगा तो बन गया आधा या, ठीक है। अब अपन इन सभी को जोड़ देंगे, तो या ज्यों कहता हूँ, इससे तो कुछ करना नहीं है। तो जो दा और या है तो इसको दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है ऐसा, दा और या, इसको एक साथ लिख देते हैं। और जो आ की मात्रा इसमें आ गई तो हो गया यद्य, और छोटी पी जो है उसको लिख दिया सेम टू सेम, तो ये बन गया अपना यद्यपि। अगला उदाहरण है अनु और अय, तो इससे बन गया अनवय। देखो इसमें छोटा ऊ आ गया पहले में और बाद में आ गया आ, तो छोटा ऊ और बाद में आ है तो ये हो गया असमान स्वर। तो छोटा ऊ के बाद यदि असमान स्वर आए तो बनता है आधा वा, तो इससे बन गया अनवय। और पितृ आदेश, छोटी ई, इसमें ऋषि के बाद कोई असमान स्वर आए तो इसमें आधा रा बन जाता है, तो ये बन गया अपना पित्रादेश। अब मैं अन्वय को भी आपको तोड़कर दिखा देता हूँ कैसे बना है अन्वय। जैसे अपना जो अनु और अय, इससे क्या बना है अन्वय, तो अपन दिखाते हैं कैसे बना है। आ है, इससे तो कुछ करना नहीं है, ज्यों कहता हूँ। अब नू को तोड़ दिया तो ना में से स्वर निकाल दिया तो ये हो गया आधा। स्वर क्या है इसमें छोटा ऊ, और ये बाद वाला आ और इसको या को अलग कर दिया, ठीक है। अब जो ना है इसमें छोटा ऊ और आ,
तो नियम क्या है कि छोटा ऊ के बाद यदि कोई असमान स्वर आएगा तो ऊ का बन जाएगा आधा वाह। ठीक है, अब इन सभी को फिर से लिख लेते हैं। छोटा आज ये आधा ना तो है ही है, और ये वाह आ और या सीधे लिख लिए। अभी आ की मात्रा जो है वाह में लग जाएगी, तो या वाह ये आधा है जो पूरा हो जाएगा, तो आ पूरा पहले से है, आधा ना, वाह में आ की मात्रा लग गई तो ये वाह पूरा हो गया, और या तो क्या बन गया अपना अन्वय। इस प्रकार से अन्वय बनता है। पहले सबसे पहले अपन इसकी मात्रा निकाल ली ना की। ठीक है, कैसे बना, तो इससे पहले की मात्रा निकाल ली तो छोटा ऊ की मात्रा आ गई। अब नियम के अनुसार छोटा ऊ के बाद यदि असमान स्वर आए तो छोटा ऊ का आधा वाह हो जाता है, तो छोटा ऊ का वाह हो गया। आज इसका सेम टू सेम लिख लिया और या भी लिख लिया। अब इन सभी को जोड़ दिया। आ जो है उसको लिख लिया, आधा ना जो था उसको लिख लिया, वाह में या की मात्रा लग गई तो वाह पूरा हो गया, और जो या था उसको लिख लिया। तो इस प्रकार से अपना अन्वय बन गया। अगला है पित्र आदेश, तो इससे बन गया पित्र आदेश। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं इसके। अति आवश्यक, तो इनसे बन गया अत्यावश्यक। देखो इसमें छोटी ई के बाद बड़ा आ गया जो कि असमान स्वर है, इसमें यड़ स्वर संधि हो गई। अति उत्तम, इससे बन गया अत्युत्तम। अधि प्लस अक्ष बन गया अध्यक्ष। मधु प्लस आलय बन गया मधुवालय। सु प्लस आगत बन गया स्वागत। मात्र प्लस आदेश बन गया मात्रादेश। पितृ प्लस इच्छा बन गया पितृक्षा। तो इन सभी में भी अपनी यण स्वर संधि है। अब अगली संधि देखते हैं, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि का नियम है, इसमें अपने नियम है कि ए के बाद यदि कोई असमान स्वर आएगा तो अय बन जाएगा ए का, और अय के बाद यदि असमान स्वर आएगा तो इसका अय का बन जाएगा आय। ओ का बाद कोई असमान स्वर आएगा तो बन जाएगा आओ, और औ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो बन जाएगा आओ। असमान स्वर से तात्पर्य है कि जो जैसे ए है तो इसके असमान स्वर मतलब इसके अलावा कोई भी आ जाए तो ए का आय बन जाएगा। आय के अलावा इसमें भी कोई आ जाए तो आय बन जाएगा, और ओ में यदि ओ के अलावा और कोई स्वर सामने आ जाए तो बन जाएगा आओ, और आओ के अलावा कोई भी असमान स्वर आ जाए तो बन जाएगा आओ। अब इसके उदाहरण देखते हैं। ने और अन। अब देखो पहले में शब्द में ए आ गया और बाद में अन में आ गया, तो जो ए के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ए का क्या बन जाएगा आय, तो बन गया अपना नयन। अब ये कैसे बना है अब मैं इसको बताता हूँ। ने और अन क्या बना है नयन। अब इसको कैसे देखो, इसको पहले तोड़ लेते हैं। ना में कौन सी मात्रा है, ना में मात्रा है ए की, ठीक है, और अन जो पता लिख लिया अपन ने। अब नियम है कि ए के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो ए का आय बन जाएगा, तो ए के बाद आ गया जो कि असमान स्वर है तो इसका बन गया आय। ना अपन ने लिख लिया जो कहते हूँ, और जो आ और ना लिख लिया। अब इन सभी को जोड़ दिया। अब जो आ है ए मात्रा लग जाएगी ना में, तो जो आधा है पूरा हो जाएगा ना, ठीक है, और जो आ की मात्रा या में लग जाए तो जो या पूरा हो जाएगा, और ये बाद वाला ना है तो ये लिख लिया अपन ने, तो क्या बन गया नयन। इस प्रकार से नयन बन गया। उसी प्रकार से बना है अपना ने प्लस अक बराबर नायक। इसमें आय की मात्रा है और असमान स्वर आ है तो बन गया नायक। इसमें पो प्लस अन, इसमें ओ की मात्रा है और असमान स्वर में आ है तो बन गया पवन। भौ प्लस उक, इसमें आओ की मात्रा है और असमान स्वर छोटा ऊ है तो इस बन गया भावुक।
कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे पवित्र, दायनी, भावनी, गायक, शयन और भावुक। तो इनको आप तोड़ने की कोशिश कीजिए। और इस प्रकार से अपनी जो स्वर संधि है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो जो ये बाद में मैंने आदि स्वर संधि के दिए हैं, तो आप इनको तोड़ कर देख सकते हैं। इसमें से भी मैं आपको एक तोड़ कर दिखा देता हूँ, बाकी आप तोड़ने की कोशिश करना। जैसे जी पवित्र है, तो इसको तोड़ने की कोशिश, इसको मैं तोड़ के आपको बता देता हूँ। तो देखो इसमें वह आया, तो वह कौन से नियम में आता है, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो 4 नियम हैं। एक तो आय आता है या आय, और आओ और आओ। तो जब ए आता है तो आय आता है, और आय आता है तो आय आता है, और ओ आता है तो औ आता है, मतलब वा। अपन को वा चाहिए, तो वा कौन से में आता है, या तो ऊ में आता है, आओ में आता है, तो ओ में आता है, तो इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे। तो जैसे पवित्र है, तो इसमें पा है, तो ओ की मात्रा लगाई। और बाद में वा आता है, तो इसमें क्या बचा, छोटी ई की मात्रा है और त्रा, तो ये बच गया। अब इसमें देखो ओ आ गया, और छोटी ई उत्तरा, ये अपना पहले से था। तो जब ओ के बाद कोई आ समान स्वर आता है तो क्या बन जाता है, आओ। ठीक है, तो ओ का बन गया आओ, और ई और त्रा ज्यों कहते हैं, और पा ज्यों कहते हैं। अब इन सभी को जोड़ दिया, तो जो आ है, जो इसमें आ की मात्रा पा में लग जाएगी, तो पा पूरा हो जाएगा। और वा जो आधा है, इसमें ई की मात्रा लग जाएगी, तो छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा लग गई, उत्तरा आ जाओ कहते हैं। तो ये बन गया अपना पवित्र। फिर से कैसे तोड़ना है, तो इसको देख सकते हैं। इसमें अपन को सबसे पहले देखना है कि वाह है या, दो में से कुछ होगा, या तो या होगा या पा होगा। इसमें वाह है, तो ओ की मात्रा हो सकती है, और इसमें ओ की मात्रा लगा ली। और इसमें इत्र, बड़ी छोटी ई की मात्रा है, उत्तरा है, तो छोटी ई उत्तरा लिख लिया। तो पो और इत्र, इस प्रकार से इनको तोड़ सकते हैं। बाकी आप तोड़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।